एक, भगवान कृष्ण और उनके शंख की कहानी। भगवान श्री कृष्ण के पास एक शंख था जिसे पांचजन्य कहा जाता है। इस शंख का नाम बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी कथा कम ही लोग जानते हैं। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने इस शंख को अर्जुन को दिया था, लेकिन इसे पहले एक राक्षस ने चुराया था। इस राक्षस का नाम पंचजन था। यह राक्षस समुद्र के भीतर छिपा हुआ था और वह बहुत शक्तिशाली था। भगवान कृष्ण ने पंचजन राक्षस को मारा और उसका शंख प्राप्त किया, जिसे बाद में पांचजन्य के नाम से जाना गया। पांचजन्य शंख की विशेषता यह थी कि जब भगवान कृष्ण इसे फूंकते थे तो उसका भयानक शोर युद्ध भूमि में शत्रुओं के दिलों में भय उत्पन्न करता था। इस शंख की आवाज से ही युद्ध के परिणाम का संकेत मिलता था। 2, भगवान विष्णु और गजलक्ष्मी की कथा। भगवान विष्णु की अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं, लेकिन गजलक्ष्मी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। गजलक्ष्मी एक देवी हैं जो विशेष रूप से सर्व संपन्नता और संपत्ति की प्रतीक मानी जाती है। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त किया था, तब समुद्र मंथन से गजलक्ष्मी भी उत्पन्न हुई थीं। भगवान विष्णु ने उन्हें देवी लक्ष्मी के रूप में सम्मानित किया और समुद्र मंथन के फलस्वरूप उत्पन्न हुए अन्य दिव्य रत्नों के साथ गजलक्ष्मी का भी पूजन किया। 3, भगवान राम और आलम्बुशा की कहानी। भगवान राम की कथा से संबंधित एक बहुत कम जानी जाने वाली कहानी आलम्बुशा नामक राक्षसी से जुड़ी है। आलम्बुशा एक राक्षसी थी जो बहुत शक्तिशाली थी और उसने भगवान राम के साथ युद्ध करने की योजना बनाई थी। कथा के अनुसार राक्षसी आलम्बुशा ने भगवान राम से युद्ध करने के लिए सुपर्ण के रूप में अपना रूप बदला और उनके पास आई। भगवान राम ने उसे अपनी बाण शक्ति से पराजित किया और उसकी शक्ति को समाप्त कर दिया। इस युद्ध के दौरान भगवान राम ने यह सिखाया कि कोई भी शक्ति अगर सच्ची भक्ति और धर्म से दूर होती है तो वह हर किसी से पराजित हो जाती है। 4, भगवान शिव और स्मशानवासी की कहानी। भगवान शिव की एक कम प्रसिद्ध कथा स्मशानवासी से जुड़ी हुई है। जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान करते थे तो वह अक्सर स्मशान कब्रिस्तान में ही ध्यान लगाते थे, क्योंकि वह वहाँ के शांत वातावरण में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाते थे। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव के परम भक्त भृगु ने उनकी इस साधना को लेकर प्रश्न उठाया। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि वह इस स्थान को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर मृत्युदेव का अस्तित्व होता है और सब कुछ नश्वर होता है। स्मशान में ही वे संसार के वास्तविक रूप को पहचानते हैं। भगवान शिव के इस संदेश से यह पता चलता है कि वह जीवन और मृत्यु दोनों के मध्य संतुलन बनाए रखते हैं और उनका वास्तविक स्थान हमेशा शांति और ज्ञान का प्रतीक होता है। इन कथाओं से हम यह सीख सकते हैं कि भगवान के जीवन में जो घटनाएं होती हैं वे अक्सर हमारे लिए बहुत गहरी शिक्षा लेकर आती हैं। इन कथाओं के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि भगवान केवल शक्तिशाली ही नहीं होते, बल्कि वे जीवन के विभिन्न पहलुओं और कठिनाइयों से भी हमें सिखाने के लिए हमारे साथ होते हैं।